आप बक्सर से आते हैं, वही जी। बक्सर जो गुरु विश्वामित्र की धरती है। बिल्कुल। नहीं तो श्री राम की वो कर्मस्थली शिक्षास्थली रही है और बक्सर 88,000 से अधिक ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि रही है। क्या प्रेरणा रही कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आ गए अपने जी प्रोफेशन को जी, छोड़कर? लेकिन मुझे लगता है कि बक्सर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, राजनीति में आना ताकि बक्सर का मैं विकास कर सकूं। एक सामान्य नागरिक के तौर पे जी, आप प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि जो विकास मोदी जी सरकार में हुआ है जी। उससे पहले कभी हुआ नहीं। तो बहुत सारी ऐसे चैनलाइज हुए, ऐसे सिस्टम खुला हेल्थ का जो पहले कभी नहीं था। कि मोदी जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। इस बार तो 400 के पार आंकड़ा होने वाला है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं देवेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। आप पिछले 20 साल से डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में आप बक्सर में स्थापित हैं और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बक्सर में काफ़ी सक्रिय हैं। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल में। आप बक्सर से आते हैं, वही बक्सर जो गुरु विश्वामित्र की धरती है। बिल्कुल। वही बक्सर जहां प्रभु हमारे आराध्य श्री राम ने अपनी पहली शिक्षा ग्रहण की। बिल्कुल। तमाम ऋषि मुनियों की धरती बक्सर। सबसे पहले तो बक्सर के बारे में कुछ बताइए। जी, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा। बक्सर के बारे में जितनी भी बात की जाए वो शायद कम होगी, क्योंकि बक्सर श्री धाम है। जी। बक्सर एक जिला ही नहीं, लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि एक परंपरा, एक संस्कृति, एक सभ्यता का नाम है। और मैं बक्सर की जो स्थिति है उस पर मुझे कष्टपूर्ण ये बात कहनी पड़ रही है कि उसका विकास, उसका उत्थान उस स्तर का नहीं हुआ। नहीं तो श्री राम की वो कर्मस्थली शिक्षास्थली रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी सनातनी लोग जानते हैं इस बात को कि प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्मे। जी। अयोध्या में जन्मे और वहां तक उनकी पहचान राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के तौर पर था। बक्सर ने प्रभु श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक शक्तिमान, सर्वशक्तिशाली रूप में स्थापित किया बक्सर ने, क्योंकि प्रभु राम बक्सर आके असुरों का संहार किया और राम राज्य की स्थापना की। और बक्सर 88,000 से अधिक ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि रही है, विश्वामित्र की भूमि रही है, वामन भगवान की भूमि रही है। और ये तब की नहीं, रामायण से पहले की कही गई कहानी है। जी। तो बक्सर अपने आप में बहुत बड़ा स्थल है, धार्मिक स्थल है, और उसके उत्थान के लिए उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित कर सके, इसके लिए मैं अग्रसर रहता हूँ। तो मैं बक्सर के लिए जीता हूँ, जागता हूँ और जूझता हूँ। आप पिछले 20 साल से डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आपने सेवा दी है। दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, अभी बक्सर में हैं। तो डॉक्टर का दर्जा हमारे देश में भगवान के बराबर है। बिल्कुल। जैसा हम लोग समाज में रहते हैं, वो कौन सी प्रेरणा रही आपके लिए कि आपने अपना प्रोफेशन को छोड़ के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, आज जैसे हम आपके सोशल मीडिया देखते हैं, आप बक्सर में काफ़ी सक्रिय हैं। जी। तो क्या प्रेरणा रही कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आ गए अपने प्रोफेशन को छोड़कर? देखिए, डॉक्टर भी एक चिकित्सक जो होते हैं वो सामाजिक सेवा ही करते हैं। बिल्कुल। आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और राजनीतिक में आने के पीछे कारण ये है कि ये मैं व्यापक तौर पे अपने बक्सर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बक्सर एक धार्मिक तौर पे उसका स्थापित स्थान, इसके लिए कार्य करता हूँ। सामाजिक उत्थान इसके लिए कार्य करता हूँ। स्वास्थ्य का अच्छा विकास इसके लिए कार्य करता हूँ। और बक्सर में शिक्षा का अभाव है, इसके लिए कार्य करता हूँ। तो एक चिकित्सक के तौर पे बस स्वास्थ्य तक ही सीमित हो जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बक्सर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस सर्वांगीण विकास के लिए मुझे राजनीति, क्योंकि राजनीति ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को तय करती है राजनीति। इसलिए मुझे राजनीति में आना ताकि बक्सर का मैं विकास कर सकूं, ये मेरा मेन और मुख्य उद्देश्य है। सामान्य नागरिक के तौर पे आप
प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, अब जी, जो खत्म जी, होने वाला है, जी, जी, एक सामान्य नागरिक के तौर पे जी। आप प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को कैसे देखते देखिए, मैं यूँ तो बीजेपी से जुड़ा हूँ और बीजेपी के जी। सक्रिय मेंबर भी हूँ। हैं? जी, तो आप पिछले 10 साल के कार्यों को देख लें और उससे पहले के कार्यों को, जी, तो मुझे लगता है कि जो विकास मोदी जी सरकार में हुआ है, जी, उससे पहले कभी हुआ नहीं। चाहे सड़क व्यवस्था देख लीजिए, चाहे सीमा सुरक्षा देख लीजिए, जी, चाहे आंतरिक सुरक्षा देख लीजिए, धार्मिक उत्थान देख लीजिए। और आज अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अपने मूल स्थान में हुआ। इसमें भी मोदी जी का सक्रिय भूमिका रही है और तभी ये असंभव कार्य संभव हो सका है। तो मोदी जी के सरकार में बहुत सारे विकास हुए हैं जी। और सबसे बड़ी बात, बक्सर को पूरे राष्ट्र को, भारत को एक पूरे विश्व के पटल पे उन्होंने स्थापित किया है और एक पहचान बनाई है। तो इसमें मोदी जी का पूरा मैं सहयोग और पूरा नेतृत्व देता हूँ। ये तो सामान्य नागरिक की बात हो गई। आप जैसे सक्रिय डॉक्टर के रूप में आप जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने जिस जी, प्रकार जी। मोदी जी की सरकार ने डेवलप किया, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है, आप मोदी जी के 10 साल के कामकाज को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं और क्या मुख्य बातें हैं जो ऐसा आपको लगता है कि सामान्य लोगों को जानकारी में आना चाहिए? जी, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं मोदी सरकार ने दी है स्वास्थ्य के लिए। एक आपको आयुष्मान जी। और ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य से इंश्योरेंस से संबंधित चीज़ें हैं। हॉस्पिटल का खुलना, मेडिकल कॉलेज, जी, एम्स हुआ, बहुत सारे एम्स खुले, हमारे बिहार में भी एम्स जी। है। और टर्शियरी हेल्थ केयर ओपन हुए, प्राइमरी हेल्थ केयर, तो बहुत सारी ऐसे चैनलाइज हुए, ऐसे सिस्टम खुला हेल्थ का जो पहले कभी नहीं था। और एक डॉक्टरों के अंदर विश्वास ही पैदा हुआ, क्योंकि लगता है किसी भी व्यवस्था में आप जाएं, आपके सपोर्ट में लगता है कि सरकार कुछ ऐसे कार्य कर रही है, आप खुद उत्प्रेरित होते हैं उसको और अच्छे से कार्य करने के लिए। चाहे पिछले कोरोना समय का देख लीजिए, आप वैक्सीन का देख लीजिए, मोदी जी ने दिया। ये सारी व्यवस्थाएं मोदी सरकार में जो पहले मुमकिन नहीं थी। जी, जब हम लोग भाई साहब बिहार की चर्चा करते हैं, जी, बक्सर की चर्चा करते हैं, आप लगातार बक्सर में सक्रिय हैं, एज ए डॉक्टर भी सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, तो आपका प्रतिदिन हजारों लोगों से मिलना जुलना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप लोगों से मिलते हैं तो सरकार के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं और सरकार के कामकाज को वो कैसा देखते हैं? सरकार की कौन सी प्रमुख योजनाएं जो रही मोदी सरकार की, जिनका जनमानस पे गहरा प्रभाव पड़ा है? देखिए, मोदी सरकार, मोदी जी ने स्पेशली, बीजेपी और मोदी जी ने, मैं जाता हूँ क्षेत्र में जी, तो लोगों का ये कहना होता है कि सर हम पूरी तरीके से मोदी जी के, चाहे वो स्वास्थ्य के, जी, चाहे शिक्षा का हो, जी, चाहे धार्मिक हो, हर कार्यों का हम लोग समर्थन करते हैं। किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए, सड़क व्यवस्था जो स्थापित हुई जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए समर्थन करते हैं। और मैं तो जाके देखता हूँ, डेली मेरा 3 बजे के बाद ओपीडी बंद करके मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तो डेली मुझे कम से कम 600-700 लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्शन होती है, कुछ पेशेंट्स के तौर पे और कुछ अलग व्यवस्था में। तो सबका यही देखता हूँ कि मोदी जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। और इस बार तो लोग बोलते हैं कि सर इस बार तो 400 के पार आंकड़ा होने वाला है। अब की बार 400 पार, 400 पार नारा लग रहा है। और ये बिल्कुल इसमें कहीं कोई संशय नहीं है लोगों के बीच में, और बिल्कुल फोकस्ड हैं केवल मोदी जी को चुनने वाले। और हम सभी जानते हैं चुने जाने वाले मोदी, लेकिन इस बार 400 के आंकड़ा पार होना ये इतिहास बनने वाला है। एक आखिरी प्रश्न हम आपसे लेंगे भाई साहब, बक्सर को लेकर आपका विजन क्या है? बक्सर की प्रगति और बक्सर के लोगों की प्रगति के बारे में आपका क्या विजन है? आप क्या सोच रखते हैं? कृपया विस्तार पूर्वक इस पे हमें बताइए। देखिए, बक्सर, चूंकि मैं इससे पहले सरकारी व्यवस्था में था जी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर मिनिस्ट्री में था, और वहाँ से रिजाइन करके 21 में मैं बक्सर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो इससे पहले क्यों रिजाइन दिया, इसका मुख्य कारण है कि बक्सर का विकास करना। इसी तहत में मैंने अपनी एक मिशन बनाया, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बक्सर भविष्य निर्माण मिशन। उसका काम ही है बक्सर का सर्वांगीण विकास करना।
चूंकि बक्सर का मैं रहने वाला, वहीं जन्मा, वहीं पढ़ा और वहीं से आगे बढ़ा। तो आज जो भी कुछ हूँ मैं जी एक अच्छे पद पे, वो बक्सर की देन है। बिल्कुल। और बक्सर चूंकि धार्मिक स्थल है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है बक्सर। बिल्कुल और बक्सर धार्मिक संपन्नता में किसी भी जगहों से कम नहीं है, बिल्कुल। शायद उससे ऊपर भी है, लेकिन उसको कभी उस स्तर का विकास मिला नहीं है। तो मैं बक्सर को, बक्सर की पहचान मिले, जी वहाँ के लोग, कुछ समय पहले कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको मिनी काशी का नाम देना जी। शुरू किया। मिनी मतलब छोटा, छोटा। तो काशी अपने आप में काशी है, वैसे बक्सर की पहचान भी एक बक्सर के तौर पे होना चाहिए। उसको किसी जगह से छोटा बोल के उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जो प्रोग्राम का स्थल है, उस छोटा कैसे हो छोटा सकता है? कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो उसका आगे कैसे बढ़ाएं, हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, ताकि हम बक्सर का विकास करें। जी तो मेरा एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है कि बक्सर का हम विकास करें और बक्सर को एक पहचान दिला सकें। अभी कुछ समय पहले पंचकोसी परिक्रमा वहाँ की पहचान है। जी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पंचकोसी परिक्रमा जब भी डालेंगे आपको मिलेगा उज्जैन, काशी, लेकिन बक्सर का जिक्र नहीं मिलेगा। जबकि पंचकोसी परिक्रमा का मतलब ही होता है बक्सर से शुरुआत, जी क्योंकि प्रभु राम ने एक दिवसीय जो प्रवास किया था वो बक्सर में किया था, जी उसी को बोलते हैं पंचकोसी परिक्रमा। जी तो उसका स्वागत समिति का अध्यक्ष रहा मैं। जी तो इस बार मैं जान पाया कि कितना विकास की जरूरत है, कितना हम पिछड़ चुके हैं। उसके बाद अभी जो अक्षत वितरण हुआ था जी। प्रभु श्री राम के प्रभु राम श्री राम मंदिर के, प्राण प्रतिष्ठा उससे का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जी, तो पूरे जिले का मैं अक्षत वितरण का संरक्षक रहा। जी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के लोगों के साथ एक टीम बनाया जी और लोगों तक मैंने अक्षत वितरण का कार्य को संपन्न किया। तो मैं बक्सर के विकास के लिए कार्यरत हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आना, लोग बोलते भी हैं कि सर आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं, आप तो डॉक्टर हैं। जी और लोगों के एक हंसी में बोलते हैं कि सर राजनीति थोड़ी गंदी है, आप वाइट कॉलर लोग हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। तो मैं बोला देखिए, राजनीति गंदी किसने बोल दिया? कार्य करने वाले हर फील्ड में लोग वैसे होते हैं ना। तो राजनीति को आप जनरलाइज मत कीजिए गंदी है। राजनीति तो बहुत पवित्र है। जी जो आपकी धार्मिक व्यवस्था को तय करता हो, जो आपकी सामाजिक व्यवस्था को तय करता हो, स्वास्थ्य और शिक्षा को तय करता हो, गंदी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। राष्ट्र का विकास तो राजनीति से तय होती है ना। बिल्कुल। तो इसमें आके हमारे जैसे लोग, मुझे लगता है कि हम शायद कुछ और बेहतर कर सकें, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आगे मौका मिलेगा तो मैं बक्सर का विकास करूंगा और अपने राज्य का भी विकास हो, इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पी हूँ। आपने इतना लंबा, इतना विस्तृत चर्चा हमारे साथ की, अपना बहुमूल्य समय दिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और हम आशा करते हैं पुनः एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों को लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।